हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप रोज़ की तरह बढ़िया से होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जो आप किचन और घर के झंझट भरे कामों से राहत पाएंगे और काम भी आपका जल्दी हो जाएगा। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कीजिएगा और वीडियो पूरी देखिएगा। ये जो टिप्स हैं आपके बहुत ही काम आने वाले हैं और आपको पैसे और समय और बीमारियों से बचाने वाले हैं। तो सबसे पहली टिप है मेरी ये तेल को लेकर। ये जो सरसों का तेल होता है तो क्या होता है, इसमें कड़वापन होता है, इसे कड़वा तेल भी कहा जाता है। तो इसे आप कढ़ाई में डाल करके पका लीजिएगा और इसमें हमें डालना है तुलसी दल के पत्ते। जब हम ठाकुर जी के चरणों में तुलसी दल अर्पित करते हैं वो सूख जाती है तो उसी तुलसी दल को भी इसमें डाल सकते हैं। और ये मैंने थोड़ी सी हींग ऐड की है। तो इससे क्या होता है कि जो तेल में कड़वेपन की स्मेल होती है वो सब निकल जाती है और तेल एक खुशबूदार बढ़िया सा बन जाता है। तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से पकाया है। तो इससे आप देखेंगे कि जो आपका तेल है ना, तो उसमें हींग और तुलसी दल की ऐसी खुशबू हो जाएगी कि वो जो कड़वापन है सब निकल जाएगा, उसका पता भी नहीं चलेगा। और इस तरह से हमें तेल को पका के रखना है। आप चाहें तो इसमें एक पूरी भी बना सकते हैं, वो और अच्छी तरह से पक जाता है। तो इस तरह से मैं अपने तेल को पका रही हूँ। तो तेल अब हमारा पक करके तैयार है। बस इस तेल को मैं ठंडा करके छान कर भी रख सकती हूँ। और मैंने तो इसको ऐसे ही पलट लिया है एक साफ़ और स्टील के डब्बे में। तो ये जब तुलसी दल और हींग पड़ी रहेगी तो इससे हमारा जो तेल है वो बहुत अच्छा बना रहेगा। और इससे आप पराठे बना सकते हैं, सब्जियां भी बना सकते हैं। तो आपको सब्जी पराठे में स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी और अच्छा लगेगा खाने में। और हमें तेल का भी यूज़ करना चाहिए, बहुत ही शुद्ध होता है। तो अब हमने थोड़ा सा तेल कढ़ाई में छोड़ दिया है और इसमें हमने ऐड किया है जीरा। और जीरे को चटकने तक अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। और इसमें मैंने हींग भी डाला है। तो हींग डालने के बाद मैंने एक हरी मिर्ची काट कर डाली है जो लाल हो चुकी है और इसे भी मैं अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। तो ये भुनने के बाद जो इसका मिर्चीलापन होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो इससे चटपटी सब्ज़ी ज़्यादा नहीं हो पाती है, क्योंकि चटपटी ज़्यादा सब्ज़ी खाई नहीं जाती है। और उसमें धनिया पाउडर और मैंने लाल मिर्ची पाउडर हल्दी ऐड की है। आप चाहें तो इसमें थोड़ी काश्मीरी मिर्च भी डाल सकते हैं, उससे कलर अच्छा आता है। और मैंने ये शिमला मिर्च ऐड की है जो मैंने बारीक बारीक चॉप की हैं। और इसमें मैंने चॉप किए हुए साफ़ किए हुए आलू ऐड कर दिए हैं और मैं ये शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने अच्छे से फ्राई किया है। और इसमें मैं थोड़ा सा नमक और पानी ऐड कर देती हूँ। तो मैंने स्वाद के अनुसार नमक ऐड किया है और थोड़ा सा नमक मैंने और किया है, थोड़ा सा कम लगा तो। और इसमें पानी ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा और बस इसको मैं ढक के पका लेती हूँ। गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम ही रखना है या लो ही रखना है। और इस तरीके से बीच बीच में हमें इसे चलाते जाना है। तो इस तरीके से हमारी जो सब्ज़ी है वो इसी तरह से भाप में पक कर तैयार हो जाएगी। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं मेरी सब्ज़ी लगभग पक गई है। तो बस इसमें मैं थोड़ा गरम मसाला ऐड कर देती हूँ। और गरम मसाला यदि आपका ज़्यादा मिर्चीला है तो थोड़ा कम डाल दें और कम चटपटा है तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल दें, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और इसमें नींबू हरी मिर्च भी आप ऐड कर सकते हैं या आपके पास हरा धनिया हो तो वो भी। अब अगली ट्रिक आती है आटे को लेकर। तो इसमें हमने थोड़ी सी हल्दी ऐड की है कि हल्दी डालने से बृहस्पति देव शांत रहते हैं। और इसमें आप नमक भी ज़रूर से इसे लगाने से पहले डाल दीजिएगा, क्योंकि इससे हमारे समय की बचत होती है। क्योंकि पहले हम आटा लगाते हैं फिर नमक, तो उसमें हमारा ज़्यादा समय खर्च होता है। तो इस तरीके से नमक ऐड करने के बाद इसे हमें मिला देना है। और बस इसमें बीच में गड्ढा सा बनाने के बाद हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इस तरह से हमें आटे को लगाते जाना है। तो इस तरह से लगाते जाना है। तो इस तरीके से आप जहाँ भी आटे पर पानी डालें तो फिर उसे थोड़ा सा दबा दबा कर गूँथें। और जहाँ आप सूखा आटा देखें तो वहाँ ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा सा पानी ऐड डालें और ये आटा आपस में चिपकता चला जाता है। देखिए यहाँ सूखा आटा है तो थोड़ा सा पानी डालने के बाद ये चिपकता चला जाएगा। तो मैंने ये आटा सारा इकट्ठा कर लिया है
और बस इसे थोड़ा सा पानी लगा करके इस तरह से मैं इसे थोड़ा सा गूँथ लेती हूँ। और बस इस आटे को अब हम रेस्ट पर छोड़ देते हैं। तो हमें एक प्लेट को ढक देना है और हमें 5 या 10 मिनट का रेस्ट करवाना है। यदि आपके पास समय कम हो तो 5 मिनट का ही रेस्ट करा लें। और इस आटे को थोड़ा सा पानी लगाने के बाद इसे अच्छे से हमें गूँथना है। तो इस तरीके से हमें आटे को थोड़ी देर मलाना है। तो इस तरीके से हमारा जो आटा है बहुत अच्छा हो जाता है और उसकी एक रोटी फूल कर आती है। और जब इस रोटी को हम खाते हैं तो हमारे पेट में भी दर्द नहीं होता है, क्योंकि जो इसकी कनी होती है वो अच्छे से गल जाती है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, जब आप आटा लगाएं तो इसका विशेष ध्यान रखें। देख सकते हैं आप कितना सॉफ्ट आटा बन रहा है और इससे रोटी भी बहुत अच्छी आती है। तो अब हमने गैस पर तवा रख दिया है और इस पर हमने गाय की छोटी रोटी बनाई है, क्योंकि कनागत में हमें इस पर गाय और कुत्ते की और कौवे की रोटी बनाई जाती है। जब आप रोज़ श्राद्ध करें तो आप ये ज़रूर से निकालें। जब हमारे किसी का श्राद्ध होता है तो उस दिन तो पूरी पकवान बनाया जाता है, लेकिन जिस दिन श्राद्ध नहीं होता है उस दिन भी हमें श्राद्ध के दिनों में इस तरह से रोटी को निकालना चाहिए। 3 रोटी निकालनी चाहिए गाय और कुत्ते और कौवे की, तो अच्छा रहता है, पितृदेव खुश रहते हैं। तो इस तरीके से जो भूले बिसरे होते हैं उन्हें भी मिल जाता है। तो इस तरीके से हमें ये रोटी बनानी है और रोटी थोड़ी हमें छोटी बनानी होती है, क्योंकि गाय पक्षी और इनकी रोटी थोड़ी छोटी बनाई जाती है। तो इस तरह से मैंने ये रोटियाँ बना ली हैं। आप देख सकते हैं कैसी फूल फूल कर रोटियाँ आ रही हैं। तो इस तरीके से श्राद्ध में ज़रूर से ये रोटी निकालनी चाहिए। और अब मैं श्राद्ध की 4 रोटी और बना रही हूँ। तो इस तरीके से जब आप श्राद्ध करेंगे तो आपके जो पितृदेव हैं वो खुश रहेंगे और आपके घर में पितृ शांति हो जाएगी, क्योंकि कहीं कहीं पितृदोष लग जाता है तो वो सब शांत हो जाता है। तो इस तरह से अन्न का दान आप ज़रूर से करिएगा, आपको बहुत ही पुण्य होता है, क्योंकि जो पितृदेवता आते हैं वो भी एक तरह से भगवान ही होते हैं। तो इस तरीके से हमें अन्न का दान ज़रूर से करना चाहिए, इससे हमारे पाप कट जाते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने जो ये 4 रोटियाँ इन्हें भी मैंने सेकना शुरू कर दिया है। और मैंने ये श्राद्ध वाली रोटियाँ सेक कर तैयार कर ली हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और ये 4 रोटियाँ हमें बनानी होती है। तो 4 रोटी तो जिसका श्राद्ध हो, जो भी भोला बिसरा हो, जो भी चाहता हो, तो ये रोटी तो उनके लिए हो जाती है। और वो 3 रोटी हमें ज़रूर से निकालनी है। तो इस तरह से जब हम ये 3 रोटियां निकाल देते हैं उसके बाद ही पितृदेवता ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से हमने सभी रोटियां बना ली हैं। हमने कुल 7 रोटियां बनाई हैं और इस पर हम देसी घी लगा रहे हैं। आप चाहें तो कुत्ते की रोटी पर तेल भी लगाया जा सकता है, लेकिन हमने देसी घी ही लगाया है। और इस तरीके से हम सभी रोटियों पर लगा देते हैं। रोटी को आपस में रगड़ कर नहीं चिपड़ना है, जैसे हम आमतौर पर डेली में करते हैं, उस तरह से हमें इन रोटियों को आपस में मिलाकर नहीं चिपड़ना है। तो इसी तरीके से करने के बाद इस पर हम चीनी रख देते हैं। तो इससे पितृदेवता शांत रहते हैं। तो हमें इस तरह से श्राद्ध में रोटियां ज़रूर से निकालनी चाहिए। और श्राद्ध की जो रोटियां हम निकालते हैं उसे हमें जो तुलसा जी के गमले में जो शालिग्राम की बटिया रखी रहती है, वहाँ शालिग्राम जी के सामने और तुलसा जी के सामने ही हमें श्राद्ध का करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैंने तुलसा जी के गमले और शालिग्राम जी के सामने ही मैं पितृदेवता के लिए निकाल रही हूँ। तो इसी तरीके से जब हम निकालते हैं तो उन्हें शांति मिलती है। जब शालिग्राम की बटिया के सामने हम पितृदेवता का श्रद्धा के साथ श्राद्ध करते हैं तो हमें उससे हमारे पितरों को मुक्ति मिल जाती है, तो बहुत अच्छा रहता है। तो अब हमने ये जो जल दिया है वो पपैये में दिया है, जो कि आम के पेड़ से निकलता है। अब ये हमारी छत है, हमने एक रोटी छत पर कौवे की रखी है और एक हमने बाहर की दरवाजे की पैड़ी पर कुत्ते की रोटी रखी है और गाय की रोटी हम गाय को दे के आते हैं। और ये 4 रोटी जो पितरों की है ये भी हम गाय को ही दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने अपने श्राद्ध क्रम में इस तरीके से निकाली है। तो इस तरह से हमें भी अन्नदान करने का पुण्य मिलता है और हमारे पितृ भी शांत हो जाते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। तो इस तरीके से हमें करना चाहिए ज़रूर से। तो अब ये ग्लो है मेरी, तो आजकल वायरल चल रहा है, तो मैंने ये ग्लोए की डंडी मोटी वाली है वही काटी है। और यदि हम पत्ते निकालेंगे तो उससे कड़वा बन जाता है, तो इसलिए हम इस डंडी को निकाल लेते हैं। और इसको यहाँ से काट करके धोने के बाद मैं इसको बॉईल करूँगी। तो मैंने इसको अच्छे से काट लिया है और मैंने इसको धो भी लिया था।
और बस मैं इसे बेलन से छेद लेती हूँ। यदि बेलन से ना छेदना चाहे तो आप मूसली से भी छेद सकते हैं। तो इस तरीके से छेद छेद कर इसको हमें निकालना है ताकि इसका जूस निकल के पानी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। तो बस इसकी जो छिलका उतरा है ये भी बड़े आराम से हट जाता है। ये फोड़ते फोड़ते ही इसकी जो है छिलका अलग हो जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो इसी तरह से मैंने इसको डाल देती हूँ एक भगोने में, क्योंकि एक भगोने हो या फ्राई पैन आप कोई भी ले सकते हैं। तो उसमें डाल कर के आपको पानी ऐड करना है और मैं इसमें काफ़ी सारा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि मैं 3-4 बार पी सकूँ। और इसे मैं इतना बॉईल करूँगी जिससे आधा रह जाए। तो आपको एक एक कटोरी या फिर आधा ग्लास पानी ज़रूर से पीना है। तो इस तरीके से मैंने डालकर इसे बॉईल कर लिया है। अब ये अगली ट्रिक आती है। तो ये जो हमारी बोट होती है इन्हें बिल्कुल भी ना फेंकें, ये बहुत यूज़फुल हो सकती हैं। तो जब हम फ्रेंड्स मंडी वगैरह चले जाते हैं तो वहाँ से अदरक ज़्यादा मात्रा में ले आते हैं। तो हम सोचते हैं कि अब इसको कैसे रखें, क्योंकि गल सकता है, ख़राब हो सकता है। तो हमें लेना है बोट और इसमें डालना है अदरक। तो अदरक को इसमें डालने के बाद हमें डालना है उसके अंदर 1 गिलास पानी। तो आप देखेंगे कि पानी डालने के बाद जो हमारा अदरक है वो ख़राब नहीं होगा। इस अदरक को हमें पानी डालकर रखना है फ्रिज के अंदर। तो फ्रिज के अंदर जब ठंडा पानी होता है तो उसमें ये अदरक ऐसे ही रहता है, ख़राब नहीं होता है। तो इस तरीके से आप अपने अदरक को संभाल कर रख सकती हैं। तो ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है और आपका बोट भी काम आ जाता है। तो इसी तरह से आप बोट में नींबू डालकर भी रख सकती हैं। तो ये ख़राब नहीं होती हैं और ये 6 महीने तक भी आपका अदरक ख़राब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो दुनिया के किस कंट्री या शहर से देख रहे हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर के ज़रूर भेजिएगा। मुझे पढ़ कर के बहुत खुशी होगी। और आपको मेरी ये टिप्स कैसी लगी आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा। और मैं नई नई वीडियो लेकर आती रहती हूँ, आप मेरी वीडियो देखते रहिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।